तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद 76, 24 फरवरी 1884 ईस्वी। इसका पाठ हम कर चुके हैं। श्री राम कृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर में भक्तों के साथ बैठे हुए हैं और मणिलाल आदि को उपदेश दे रहे हैं। श्री राम कृष्ण का यह जो उपदेश है ये उच्चतर दार्शनिक दृष्टि से उच्चतर है। श्री राम कृष्ण कहते हैं नित्य और लीला, नित्य भी सत्य है, लीला भी सत्य है। और जो ज्ञानी है वो समझता है नित्य परमात्मा सच्चिदानंद ही सत्य है और यह लीला को नहीं मानता, ये लीला को मिथ्या बोलता है, ये जगत को प्रपंच बोलता है, माया बोलता है। लेकिन जो भक्त है वह इसको भी सत्य मानता है। यह हमने आगे किया है, इसके आगे का पास हम कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण पहले ही कहते हैं मेरा ज्ञानियों जैसा स्वभाव नहीं है। ज्ञानी अपने को बड़ा देखता है, कहता है मुझे फिर रोग कैसा। कुंवर सिंह ने कहा था आप अब भी देह की चिंता करते हैं। श्री राम कृष्ण कभी कभी अपने शरीर के बारे में, उनका हाथ टूट गया था उसके बारे में चिंतित हो जाते थे, तो लोगों को आश्चर्य होता है कि भक्त इतने बड़े संत होकर ये चिंता क्यों करते हैं। श्री राम कृष्ण कहते हैं मुझे भगवान ने, माँ जगदम्बा ने बच्चे के रूप में रखा है, इसलिए जैसे बच्चा अधीर हो जाता है उस प्रकार श्री राम कृष्ण अधीर हो जाया करते हैं, जिसकी चर्चा हमने की थी। अब श्री राम कृष्ण कहते हैं मेरा स्वभाव है माँ, मेरी माँ सब जानती हैं। राजन मित्र के यहाँ वे ही माँ बातचीत करेंगे, वही बात है। सरस्वती के ज्ञान की एक किरण से 1000 पंडित दांत में उंगली दबा देते हैं। यह श्री राम कृष्ण के जीवन में साक्षात हुआ था। कोई उन्होंने शास्त्र वगैरह नहीं पढ़े थे, लेकिन बड़े बड़े पंडित श्री राम कृष्ण की बातें सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते थे। केशव चंद्र सेन जैसे इतने बड़े पंडित, गौरी पंडित, वैष्णव चरण इत्यादि सब उनकी चुपचाप उनकी बातें सुना करते थे, आश्चर्यचकित हो जाते थे। स्वयं स्वामी विवेकानंद इतने महान विद्वान पंडित श्री राम कृष्ण के सामने बिल्कुल बच्चे जैसे हो जाते थे। उन्होंने अपने एक बड़े सुंदर पत्र में लिखा है, अंतिम 1900 में एक पत्र लिखा, 1902 में उनकी महासमाधि हो गई थी। उन्होंने इस पत्र में लिखा था कि मेरा स्वभाव क्या है, मैं तो अब प्रवचन इत्यादि दे रहा हूं, लेकिन मेरा वास्तविक स्वभाव क्या है। मैं तो एक बच्चे जैसा हूं, आई एम लाइक ए चाइल्ड। मेरा वास्तविक स्वभाव तो यह है कि मैं एक बच्चे जैसा श्री राम कृष्ण के पास दक्षिणेश्वर में उस पंचवटी में वटवृक्ष के नीचे बैठकर रैप्ट अटेंशन, एकाग्र मन से, जैसे बच्चा श्री राम कृष्ण कुछ बोल रहे हैं, अमृत वाणी बोल रहे हैं और स्वामी विवेकानंद उसको बैठकर बिल्कुल आनंद विभोर होकर सुन रहे हैं। ठीक वो कहते हैं, उसे याद करते हुए कहते हैं मेरा स्वभाव, मेरा वास्तविक स्वरूप तो वही है। ये लेक्चर देने वाला, लीडर, ये सारा काम करने वाला, ये तो सब चला गया, ये सब चला गया। और कैसी अद्भुत स्थिति होगी यदि हम भी भगवान के, श्री राम कृष्ण के, हमारे इष्ट देव के हम शिष्य बालक बन सकें, बालक बनकर श्री राम कृष्ण के चरणों में, माँ जगदम्बा के चरणों में बच्चे जैसे बैठे रहें। आज हम देखेंगे उसी का बड़ा सुंदर प्रसंग आने वाला है। श्री राम कृष्ण आगे कहते हैं भक्त की अवस्था में, विज्ञानी की अवस्था में मुझे रखा है, इसीलिए राखाल आदि से मजाक किया करता हूं। ज्ञानी की अवस्था में रहने से यह बात नहीं होती। श्री राम कृष्ण अंतर करते हैं भक्त और ज्ञानी की। भक्त जैसा मैंने कहा ये जगत को भी स्वीकार करता है, इसको भगवान की लीला के रूप में स्वीकार करता है। ज्ञानी इसको रिजेक्ट कर देता है, उसको कहता है कि ये सब मिथ्या है। ज्ञानी गंभीर होता है, जगत में फंसना नहीं चाहता, उससे दूर रहना चाहता है। लेकिन भक्त क्या है? भक्त आनंद करता, मैं माँ के गोद में हूं और आनंद करता है। इसीलिए
श्री राम कृष्ण कहते हैं राखाल आदि के साथ में मजाक करता हूं। यह है विज्ञानी की स्थिति, जो जगत को भी सत्य मानता है और ब्रह्म को भी सत्य मानता है। स्वामी तुरायानंद जी एक बहुत बड़े अद्वैत वेदांती थे, श्री राम कृष्ण के शिष्य अद्वैत वेदांती, और वेदांत में प्रतिष्ठित, अपने शरीर को मिथ्या जानने वाले। लेकिन अंतिम समय जब आया, उनका जब शरीर उन्होंने त्याग दिया, उसके पहले उन्होंने क्या बोला, बड़ी सुंदर बात की। उन्होंने कहा था ब्रह्म सत्य जगत सत्य, सत्य सत्य प्रतिष्ठित। ब्रह्म सत्य है, जगत भी सत्य है, ये सत्य में इसके ऊपर सत्य प्रतिष्ठित है। और बड़ी विचित्र बात, बड़ी अचंभे की बात है कि स्वामी ब्रह्मानंद जी, जो सदा सर्वदा भक्त थे, सदा सर्वदा भक्त के स्तर पर रहते थे, उनको देखते ही वो भगवान के भाव में विभोर रहा करते थे। जब उनका शरीर गया तब उन्होंने क्या बोला, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्म बना पर। जो अद्वैत वेदांत की चरम स्थिति है, कहा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीव और ब्रह्म एक है, अद्वैत वेदांत की बात। तो इन महापुरुषों को समझना हम लोगों के बस की बात नहीं है। हम लोग तो अभी जगत को ही सत्य मानते हैं, ब्रह्म और भगवान तो असत्य प्रतीत होते। थोड़ा विश्वास मात्र है, उससे अधिक कुछ नहीं है। लेकिन इनका चिंतन स्मरण करने से ही आनंद होता है। तो जो हो, श्री राम कृष्ण कहते हैं, इस अवस्था में देखता हूं मां ही सब कुछ हुई है, सब जगह उन्हीं को देखता हूं। ये विज्ञानी की अवस्था। पहले जगत को निकार देना, मिथ्या मिथ्या मिथ्या, छत पर पहुंच जाना, कई बार बता चुका हूं मैं। उसके बाद में देखना है कि जो छत ईंट सुर्की से बनी हुई है, ये जो सीढ़ियां है वह भी उसी से बनी हुई है, यानी यह सब जगत भी ब्रह्म ही है। वही श्री राम कृष्ण कहते हैं, इस अवस्था में देखता हूं मां ही सब कुछ हुई है। स्वयं श्री राम कृष्ण देखते थे। कलकत्ता जा रहे हैं, वेश्याओं का एरिया से जा रही है बग्गी, श्री राम कृष्ण कहते हैं मां तू इस रूप में आई है। श्री राम कृष्ण को सब में वही मां जगदम्बा दिखाई देती। बिल्ली पूजा कर रहे हैं, बिल्ली को देखा, उसमें मां जगदम्बा को देखा। वो पूजा की जो थी, मां को जगदम्बा को ऑफर करने की चीज, वो बिल्ली को खिलाई थी। श्री राम कृष्ण यही कहते हैं। काली मंडप में देखा, दुष्ट मनुष्य में भी एवं भागवत पंडित के भाई में भी मां का प्रकाश। तो बहुत उच्च कोटि का पंडित है, भागवत है, ब्राह्मण है, और दुष्ट मनुष्य भी कोई आया था, सब में मां जगदम्बा के प्रकाश। रामलाल की मां को डांटने गया तो सही, पर फिर हो न सका। रामलाल की मां श्री राम कृष्ण की बहन, रामलाल के उनके ही पुत्र थे रामलाल। तो श्री राम कृष्ण कहते हैं रामलाल की मां, उसको गुस्सा आया होगा, कोई बात हुई कि डांटने गया, फिर न हो सका। देखा उन्हीं का एक रूप है। मां को कुमारी के भीतर देखता हूं, इसीलिए कुमारी पूजन करता हूं। हमारे यहाँ जो परंपरा है पूजा की, दुर्गा पूजा के समय एक दिन एक 5 वर्ष की बच्ची की पूजा की जाती है, उसको कुमारी पूजा बोलते हैं। क्यों? वो पवित्र है, इसलिए उसमें देवी का अधिक प्रकाश है, इसलिए उसकी पूजा की जाती है। और इसी का भाव क्या है कि वो देवी की प्रतिमूर्ति है। श्री राम कृष्ण तो सच साक्षात देखते हैं मां जगदम्बा को, कुमारी में साक्षात देखते थे। मेरी स्त्री पैरों पर हाथ फेरती है, फिर मैं उसे नमस्कार करता हूं। वो स्त्री पैरों को दबा रही है, मां ठाकुर, मां शारदा, और ठाकुर उसमें मां को देख रहे हैं। तुम लोग मेरे पैर छूकर नमस्कार करते हो, हृदय अगर रहता तो किसकी मजाल थी जो मेरे पैरों को हाथ लगाता, वह किसी को पैर छूने न देता था। इस अवस्था में रखा है, इसीलिए नमस्कार के बदले नमस्कार करना पड़ता है। श्री रामकृष्ण की अद्भुत विशेषता थी। अगर कोई उन्हें नमस्कार करता तो वह पुनः नमस्कार करते थे। केशव चंद्र सेन आए
उन्होंने झुककर प्रणाम किया, श्री रामकृष्ण ने और झुककर प्रणाम किया। गिरीश चंद्र घोष आए, उन्होंने खड़े होकर प्रणाम किया पहली बार, श्री रामकृष्ण ने झुककर प्रणाम किया। गिरीश ने और झुक कर प्रणाम किया, श्री रामकृष्ण ने और झुक कर किया। उन्होंने किया तो श्री रामकृष्ण ने जमीन को छूकर प्रणाम किया। और गिरीश चंद्र कहते थे कि राम अवतार में भगवान राम ने धनुष बाण से जगत को जीता, कृष्णावतार में मुरली से जीता, और श्री राम कृष्ण अवतार में उन्होंने विनम्रता से झुककर प्रणाम करके लोगों को जीता। तो श्री राम कृष्ण कहते हैं इसके पीछे भाव क्या, सभी के अंदर वही भगवान विद्यमान। ये श्री राम कृष्ण का विनम्रता का भाव एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। गिरीश चंद्र घोष के अनुसार यह अस्त्र, महान अस्त्र श्री राम कृष्ण का, विनम्रता का अस्त्र। देखो, दुष्ट आदमी तक को अलग करने की जगह नहीं। तुलसी सूखी हो, छोटी हो, श्री ठाकुर के सेवा में लग ही जाता है। दुष्ट व्यक्ति भी है, उसमें भी भगवान। ये इस अवतार में राम ने क्या किया था? राम ने राक्षसों का वध किया था। उस समय सत्य का पक्ष, असत्य का पक्ष, पाप का पक्ष और पुण्य का पक्ष काफी क्लियर हो गया था। राम और उनके साथ उनकी वानर की सेना, और उधर रावण और राक्षसों की सेना, और उसके साथ में एक विभीषण, उसको बचा दिया, वो सज्जन था। लेकिन बाकी सारे सबका नाश कर दिया, एक पूरी जाति का नाश कर दिया भगवान ने। क्यों? वहां पर पाप और पुण्य के पक्ष बिल्कुल विभाजित थे। ये पाप का पक्ष, ये पुण्य का पक्ष। और बानर भी जो मरते थे तो अमृत वर्षा होती थी, फिर जी जाते। कृष्ण अवतार में क्या हुआ? पाप और पुण्य का पक्ष का अंतर करना मुश्किल। भगवान ने क्या किया? कौरवों का नाश कर दिया युद्ध में। युद्ध में उसके साथ पांडवों का भी नाश कर दिया। 5 पांडव को छोड़ के सबका नाश हो गया। पांडवों के 5 पुत्र थे, उनका भी नाश। कौरवों का सारा नाश और युद्ध में पांडवों का भी नाश। भगवान गीता में भी कहते हैं, कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृत्तः लोकान समाहर्तुम इह प्रवृत्तः। क्या कहा है कि मैं, भगवान अर्जुन पूछते हैं कि आप कौन हैं? जब विश्व रूप देखा तो घबरा गए। आप कौन हैं? आप अपना स्वरूप बताइए। कि मैं काल हूं, ये संसार का नाश करने के लिए मैं पैदा हुआ, और तुम्हारे सिवा और कोई नहीं बचेगा, सबके सब मर जाएंगे। और क्या किया उन्होंने? अच्छा, यादव तो उनके ही पक्ष थे। यादव को तो उन्होंने कंस से रक्षा कराई, जरासंध से रक्षा की, काल यवन आया उससे रक्षा की, मथुरा से सारे यादवों को वो ले गए द्वारका, द्वारका में उनकी रक्षा की। और फिर क्या किया? उनका भी संहार कर दिया, उनको भी एक दूसरे से लड़ा के मरवा दिया। यानी श्री कृष्ण ने तो देखा कि सब जगह जो पाप है वो सब जगह परवेडेड हो गया है। किसको मारे, किसको बचाएं, सबका नाश कर। लेकिन अब जब राम कृष्ण अवतार में होते हैं तो क्या कहते हैं? पाप तो सभी दिखता है, लेकिन श्री राम कृष्ण को क्या दिख रहा है? प्रत्येक के अंदर भगवान दिख रहा है। स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं? ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। The goal is to manifest the divinity within by controlling nature externally. To preach unto mankind that divinity is my message. प्रत्येक मानव में परमात्मा है। और क्या कहा? दरिद्र नारायण, लुच्चा नारायण, पापी नारायण, रोगी नारायण। वो लुच्चा भी नारायण है, पापी भी नारायण है। यह आज का संदेश। किसी को नहीं मारा श्री राम कृष्ण। पापी से पापी गिरीश चंद्र घोष को बदल दिया। दाना काले, दाना काली, दाना यानी दानव, वो कालीपद घोष गिरीश चंद्र के मित्र थे। उनके साथ में वही थिएटर में काम करते थे और खूब शराब पीते थे।
लोग उनको दाना यानी दाना उकाली बुला कर, उसी के बराबरी के दोस्त थे दोनों, उनको भी परिवर्तित कर दिया। कितनी वेश्याओं को परिवर्तित कर दिया संत बना, किसी को रिजेक्ट नहीं किया। बड़ी विशेषता है श्री रामकृष्ण। इसीलिए कहते हैं दुष्ट व्यक्ति में भी मुझे भगवान दिखता है, किसी को मैं अलग नहीं कर सकता। देखो दुष्ट आदमी तक को अलग करने की जगह नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने हमें ये कहा है सभी जगह आंखें बंद करके श्राइन में बैठकर भगवान का चिंतन कीजिए, और जब बाहर निकले तो आंखें खोलकर भगवान को सर्वत्र देखने का प्रयत्न। कोई अंतर नहीं है, पापी पुण्यात्मा का कोई अंतर नहीं, सबके अंदर भगवान। यहाँ पर ये 76वां परिच्छेद समाप्त होता है। अब हम 77 परिच्छेद का प्रारंभ करते हैं। गृहस्थ तथा सन्यासियों के नियम। दक्षिणेश्वर मंदिर में नरेंद्र आदि भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण काली मंदिर में अपनी छोटी खाट पर बैठे हुए गाना सुन रहे हैं। ब्राह्म समाज के श्री त्रैलोक्य सन्याल गा रहे हैं। आज रविवार 2 मार्च 1884 ईस्वी जमीन पर भक्तगण बैठे हुए गाना सुन रहे हैं। नरेंद्र, सुरेंद्र मित्र, मास्टर, त्रैलोक्य आदि कितने ही भक्त बैठे हुए हैं। प्रारंभ में नरेंद्र, सुरेंद्र मित्र, मास्टर, त्रैलोक्य आदि, और श्री रामकृष्ण त्रैलोक्य का गाना सुन रहे हैं। ये त्रैलोक्य कौन थे, जरा हम उनका परिचय पढ़ लेवे। ब्राह्म समाज के हैं भक्त, ब्राह्म समाज के त्रैलोक्यनाथ सन्याल बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति थे। 1840 से 1916 ईस्वी तक वो जीवित रहे। केशव सेन के अनुयायी थे, गायक थे और गीतिकार यानी संगीत गाने लिखते भी थे। केशव सेन के संपर्क में आकर त्रैलोक्य को नया जन्म प्राप्त हुआ। बाल्यकाल से ही वो गाना गाते थे रहते थे, किंतु संगीत और विद्या जो है यानी पुथिगत यानी ये नॉलेज ज्ञान, अपने ये पुस्तकी ज्ञान जो है वो विधिवत यानी पुस्तकी ज्ञान को केशव चंद्र के सेन के गृह में उसके साथ केशव सेन के साथ रहते हुए उन्होंने प्राप्त हुआ था। यानी उनकी एजुकेशन केशव सेन से मिलने के बाद हुई थी। केशव सेन के साथी के रूप में वे श्री रामकृष्ण के संपर्क में आए थे, उनको श्री रामकृष्ण के पास आने का संपर्क हुआ था। दक्षिणेश्वर में बहुत बार वे गए थे और वहां पर अपने सुंदर सुललित कंठ से उन्होंने श्री रामकृष्ण को संगीत सुनाने का उन्हें सौभाग्य हुआ था। श्री रामकृष्ण उनके संगीत को सुनकर भावाविष्ट हो जाया करते थे और और उनको श्री रामकृष्ण को उनके द्वारा रचित उनके संगीत अत्यंत प्रसन्न था और वे स्वयं विशेष रूप से भावोद्दीपक गान गाने का और उनको लिखने की उनको वे विशेष रूप से उनको कहा करते थे। उन्होंने श्री केशव चंद्र के चिरंजीव शर्मा की उपाधि प्राप्त हुई थी और स्वयं का नाम था प्रेमदास। उन्होंने एक निकनेम करते हैं ना, एक अलग से नाम कर लिया प्रेमदास। तो प्रेमदास और चिरंजीव शर्मा इस नाम से, इन छद्म नामों से, इन छुपे हुए नाम से उन्होंने बहुत सारे गाने लिखे और कीर्तनों की रचना की और नव वृंदावन नाटक उन्होंने रचा था और उसमें नरेंद्रनाथ यानी स्वामी विवेकानंद पहाड़ी बाबा के रूप में उन्होंने उसकी भूमिका की थी। श्री रामकृष्ण उस नाटक को देखा था और श्री रामकृष्ण ने त्रैलोक्यनाथ द्वारा लिखित भक्ति चैतन्य चंद्रिका पढ़ा था और सुना था और वो भक्तों को कहते थे कि इसको पढ़ा करो। यानी श्री रामकृष्ण इतना उनको प्रेम करते थे, उनके कई ग्रंथ भी हैं इत्यादि। तो ये त्रैलोक्यनाथ सन्याल वहां पर आए हैं, श्री रामकृष्ण के पास बैठे हुए हैं और गाना सुना रहे हैं। श्रीयुक्त नरेंद्र स्वामी विवेकानंद के पिता बड़ी अदालत में वकील थे। उनका देहांत हो जाने पर उनके परिवार को इस समय बड़ी तकलीफ है।
यहाँ तक कि कभी कभी फाका भी रहना पड़ता है, यानी खाने को भी नहीं मिलता। श्री राम कृष्ण का शरीर जब से हाथ टूटा है अब तक अच्छा नहीं हुआ, इतने दिन हो गए। ये कौन सा है, 2 मार्च हो गया। कौन सी तारीख को हाथ टूटा था? हाथ 2 फरवरी का पाठ किया था। उसमें है कि श्री राम कृष्ण के बाएं हाथ के वो गिर गए थे, उनसे चोट लगी थी। 2 फरवरी के रेफरेंस में। उसके बाद पहले 5 जनवरी, 2 फरवरी और ये है 2 मार्च। 1 महीने से उनको स्लिंग बंधा हुआ है, हाथ बहुत दिनों तक तख्ती बंधी है। त्रैलोक्य माता का संगीत गा रहे हैं, गाते हुए कह रहे हैं, माँ अपनी गोद में लेकर आंचल में ढककर मुझे अपनी छाती से लगा। श्री राम कृष्ण को एक गान बहुत प्रसिद्ध था, श्री राम कृष्ण गाया करते थे, गुनगुनाया करते थे। और बंगाली संगीत जो है वो हमने स्वामी सत्वानंद जी बनारस में थे, वो स्वयं गाया करते थे। मैं आपको उसका हिंदी अनुवाद बताता हूँ, बंगाली बताता हूँ। मुझे गाना, मेरा गला तो बहुत खराब है, ये गाना कभी मैंने ट्राई भी नहीं किया, नहीं तो आपको मैं बताता। ये राम प्रसादी सुर में है। माँ, संगीत का भाव, माँ मैं तेरे हृदय में छिपा रहूंगा, तेरे मुंह की ओर ताक ताक कर माँ माँ कहकर पुकारूंगा। चिदानंद रस में डूबकर महायोग की निद्रा के आवेश में निर्निमेष नयनों से तेरी दृष्टि पर दृष्टि जमाए हुए तेरा रूप देखूं। संसार का तमाशा देखकर और सुनकर भय से हृदय कांप उठता है। मुझे अपने स्नेह के आंचल में ढककर तुम हृदय से लगा लो, फिर कभी अलग न करना। गाना सुनते हुए श्री राम कृष्ण की आंखों से आंसू टपक रहे हैं, प्रेम के आंसू टपक रहे हैं। गदगद कंठ से वे कह रहे हैं, आहा कैसा भाव। इसका बंगाली ट्रांसलेशन जो हमने सुना है, तोर कोले लुकाए थाकी माँ, चे चे मुख पाने माँ माँ बोले डाकी। डूबे चिदानंद रसे महायोग निद्रा वशे, देखी रूप अनिमेषे नयने नयने राखी। सुने देखे सुने भय करे माँ, प्राण कांदे उठे डरे, राख आमाए बुके धरे स्नेहर अंचले ढाकी। तोर कोले लुकाए। इतना सुंदर गाना है, ठाकुर सुनते सुनते प्रेमाश्रु विसर्जन कर रहे हैं। अत्यंत सुंदर गान। और ये मैंने अभी जो कहा, भगवान के संतान बन के अगर हम रह सकें, कितने आनंद की बात। स्वामी विवेकानंद का मैंने भाव बताया, ऊपर से बड़े विद्वान पंडित और लेक्चर देने वाले नेता, लेकिन वो कहते हैं मेरा वास्तविक भाव वो बच्चा जो श्री राम कृष्ण के चरणों में बैठकर निर्निमेष नयनों से और बड़े एकाग्रता से, रैप्ट अटेंशन से उनकी अमृतवाणी सुना करता था। वही भाव हमें करना है। श्री राम कृष्ण तो हमेशा माँ के पास, जो भी कुछ भी हुआ तो माँ के पास चला था, बच्चे जैसे। कैसा अद्भुत भाव। त्रैलोक्य फिर गा रहे हैं, फिर दूसरा गा रहे हैं, हरे तुम अपने भक्तों की लाज रखने वाले हो, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो। हे ईश्वर, तुम भक्तों के सम्मान हो, बिना तुम्हारे कौन रक्षा कर सकता है। प्राणपति प्राणधार तुम ही, प्राणपति प्राणाधार तुम ही हो, मैं तो तुम्हारा गुलाम हूं। लज्जा निवारण हरि अमार, देखो देखो हे जनो मनोवांछा पूर्ण होय। भक्तेर मान ओहे भगवान, तुम्ही बिना के राखी बेहार। तुम्ही प्राणपति प्राणाधार, आमी चिरकृत दास तुम्हार। मैं तो तुम्हारा सदा के लिए गुलाम हूँ। जिसने चिरकृत दास यानी जिसने खरीद लिया है, उन आपने मुझे खरीद लिया है, अब मैं आपका ही हो गया हूँ। ये एक गाना। अगला गाना भजन है, तुम्हारे चरणों को सार समझकर जाति पाति का विचार छोड़, लाज और भय को भी मैंने तिलांजलि दे दी। अब रास्ते का बटोही होकर मैं कहाँ जाऊं। अब तो तुम्हारे लिए मैं कलंक भागी हो चुका। तुम्हें मैं प्यार करता हूँ, इसलिए लोग मेरी निंदा करते हैं।
अब मेरी शर्म और भ्रम सब तुम्हारा ही है, चाहे तुम मेरी रक्षा करो चाहे न करो, उत्तरदायित्व और भार तुम्ही पर है। परंतु यह सोच लेना कि दास का मान तुम्हारा ही मान है। तुम मेरे हृदय के स्वामी हो, तुम्हारे ही मान से मेरा भी मान है। अतएव जैसी रुचि हो वही करो। पूर्ण रूप से शरणागति का भाव, तुम्हारे चरणों को सार समझकर जाति पाति का विचार छोड़ लाज और भय को तिलांजी दे दी है। अब रास्ते का बटोही होकर मैं कहाँ जाऊं? सब कुछ मैंने प्रभु तुम पर समर्पित कर दिया है। अब तुम जैसा रखो वैसा मैं रहूंगा। तुम मेरे हृदय के स्वामी हो, तुम्हारे मान में ही मेरा मान है। जैसी तुम्हारी रुचि हो वैसा करो। एक बड़ा सुंदर मेरे पास एक एसएमएस आया। एसएमएस जानते हो ना आप, तो मोबाइल फोन में एसएमएस आता है। वो कहा है भगवान हमसे कहता है, एक व्यक्ति से कहता है कि तू अपनी मन की करना चाहता है लेकिन होता है मेरे मन की। तू चाहता है वह करना जो तू चाहता है, तू वह करता है जो तू चाहता है, लेकिन होता हुआ है जो मैं चाहता हूं। तू वह कर जो मैं चाहता हूं तो वह होगा जो तू चाहता है। भगवान की इच्छा के साथ अगर अपनी इच्छा हो जाए तो मस्ती है। श्री रामकृष्ण ने पूर्ण समर्पण कर दिया था। दैट इज अद्भुत। यही, और कितना सुंदर ये बात यह है कि जैसे ये बालक का भाव है, दूसरा ये भाव है, एक गुलाम का भाव है, तीसरा यह है पूर्ण शरणागति का भाव है। इन किसी न किसी भाव को अपने ऊपर आरोपित करना चाहते, उसके अनुसार हमें अपने विचार करने का प्रयत्न करना चाहिए। कोई न कोई भाव रखना पड़ेगा। याद रखिए, आध्यात्मिक जीवन में ये 2-3 बातें महत्वपूर्ण है। एक तो गुरु, इष्ट और मंत्र का निर्णय। उसके साथ ही साथ इष्ट के साथ मेरा क्या संबंध है, परमात्मा का किस भाव को मैं मानता हूं। परमात्मा को स्वामी मानता हूं, पिता मानता हूं, मां मानता हूं, क्या मानता हूं, उनके साथ मेरा क्या संबंध रहेगा। मैं पुत्र पिता और पुत्र का संबंध, माता और पुत्र का संबंध, या स्वामी और दास का संबंध क्या मांगू। अपने भाव विशेष के अनुसार उसको करना पड़ता है। तो ये 2-3 भजन आए। एक में माँ के पूर्ण रूप से ये एक बच्चे का भाव कि माँ मैं बच्चे जैसा तुम्हारे गोद में पड़ा रहूंगा। फिर गोद में पड़ा हूंगा तो फिर वो पूरा बच्चे जैसा भाव, उसमें फिर पूर्ण शरणागति। फिर डर भी लगे तो माँ कुछ नहीं, खुद नहीं करते कुछ, तो पूर्ण माँ के ऊपर पूर्ण निर्भर। तो फिर ऐसे को भगवान खुद उसकी रक्षा करते हैं। दूसरा है मैं तो तुम्हारा दास हूं, गुलाम हूं, ये भाव। तीसरा है मैंने अपने आप को पूरी तरह तुम्हारे ऊपर शरणागत कर दिया है, छोड़ दिया है। अब तुम्हारे लिए मैं कलंक भागी हो चुका हूं। संसार को छोड़कर कोई भगवान के लिए जावे तो शुरू में कलंक का भाजी होता है। लोग कहते हैं अरे पागल हो गया है। हमको भी लोग चिढ़ाया करते थे, बाबा जी स्वामी जी चिढ़ाया करते थे। तो कलंक का भागी बड़ा नया एक पास जो भगवान के लिए जावे। श्री रामकृष्ण कहते थे लज्जा घना भय 3 थाकते न। कोई अगर तुमको कहे कि तुम कीर्तन करते थे श्री रामकृष्ण और कुछ लोग नाचते नहीं थे तो उसको पकड़ के कहते चल उठ साला नाच, लज्जा नहीं करना। अरे लोग क्या कहेंगे, अरे ये नाचता है, लोग क्या कहेंगे, अरे छोड़ो, लोग की चिंता नहीं करो, भगवान के लिए नाच। तो श्री रामकृष्ण यहाँ पर ये दूसरा भाव है, बड़ा सुंदर भाव है। लेकिन अब तो तुम्हारे लिए मैं कलंक भागी हो चुका, तुम्हें मैं प्यार करता हूँ, इसलिए लोग मेरी कितनी निंदा करते हैं। अब मेरी शर्म और भ्रम सब तुम्हारा ही है। तुम चाहे मेरी रक्षा करो चाहे न करो, उत्तरदायित्व और भार तुम्ही पर है। बहुत अद्भुत भाव है। ये गोपियों का भी भाव वही रह सकता था कि हम देखो श्री कृष्ण के लिए वो कलंकिनी हुई इत्यादि सब भाव। तीसरा भाव, घर से बाहर निकालकर अगर तुमने मुझे अपने प्रेम में फंसाया है तो मुझे अपने श्री चरणों में जगह भी तो दो। वही भाव बड़ा सुंदर।
संसार का सब कुछ त्याग दिया, बिना उसके ये होता नहीं। इन भावों को धारण करना ही संभव नहीं। जब तक संसार से कम मन न लगे तब तक भगवान के लिए इस तरह की प्रार्थना करना, भजन गाना, यह भी कठिन है। घर से बाहर निकालकर अगर तुमने मुझे अपने प्रेम में फंसाया है तो मुझे अपने श्री चरणों में भी जगह तो दो। ए प्राण प्यारे, सदा ही मुझे अपना प्रेम मधु पिलाते रहो। जो तुम्हारे प्रेम का दास है उसका परित्राण करो। मैं कहते हैं श्री राम कृष्ण की आंखों से प्रेम की धारा बह रही है। वह जमीन पर आकर बैठे और राम प्रसाद के भाव में अब श्री राम कृष्ण खुद गाने लगे। यश अपयश कुयश सुरस सब तुम्हारे ही रस है माँ। रसेश्वरी, रस में रहकर रसभंग क्यों करती हो। इतने ही राम प्रसाद का ये गान है, इसमें भी वही दिया। त्रैलोक्य से अब श्री राम कृष्ण कह रहे हैं, हाँ तुम्हारे गान कैसे हैं, तुम्हारे गाने बहुत ठीक हैं। केवल वही जो समुद्र को गया है वहां का जल ला सकता है। क्या त्रैलोक्य अगर इतने अच्छे गान गा सकते हैं तो उसके हृदय में भी भक्ति होना चाहिए, बिना उसके वो नहीं हो सकता। कुछ न कुछ मात्रा में भक्ति अवश्य होना चाहिए। त्रैलोक्य फिर गाते हैं, हरि तुम ही नाचते हो, तुम ही गाते हो, तुम ही ताल पर ताल हथेली बजाते हो। मनुष्य तो एक पुतला मात्र है, वृथा ही मेरा मेरा कहता है। जैसे कठपुतली के खिलौने हैं वैसे ही जीवों का जीवन भी है। मनुष्य यदि तुम्हारे रास्ते पर चलता है तो वह देवता बन जाता है। देह यंत्र में यंत्री स्वरूप तुम ही हो, आत्मरथ में तुम ही रथी हो। जीव तो अपनी स्वाधीनता के फल से केवल पापों का भोग करता है। तुम सबके मूलाधार हो, तुम प्राणों के प्राण और हृदय के स्वामी हो। तुम अपने पुण्य के बल से असाधु को भी साधु बना देते हो। एक और बहुत सुंदर गान है। यहाँ पर क्या है, भाव है, हम श्री राम भगवान के हाथ के यंत्र हैं, कठपुतली हैं। जैसे कठपुतली के खिलौने हैं वैसे ही जीवों का जीवन है। मनुष्य यदि तुम्हारे रास्ते पर चलता है तो देवता बन जाता है। देह यंत्र में यंत्री स्वरूप तुम ही हो, भगवान ही हमारे भीतर रहकर हमें चढ़ाते हैं। जैसा दुर्योधन ने कहा था, त्वया ऋषिकेश हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा किरु। भगवान ही हृदय में बैठकर हमको चला रहे हैं। गीता में भगवान कहते हैं, यद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् यंत्रारूढ़ानि मायया। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर समस्त प्राणियों के हृदय में बैठते हैं। भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। जिस प्रकार बैठकर यंत्र से जैसे कठपुतली चलती है, उसी प्रकार यही बात यहाँ कहते हैं। देह यंत्र में यंत्री स्वरूप तुम ही हो, रथ आत्मरथ में तुम ही रथी हो। जीव तो अपनी स्वाधीनता के फल से केवल पापों का भोग करता है। अगर भगवान पर सचमुच समर्पित कर सकें, भगवान अगर चलावें तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अपने इच्छा से, जो भी मैंने कहा ना, हम अपनी इच्छा से करने का प्रयत्न करते हैं और कष्ट पाते हैं। भगवान पर पूर्ण रूप से समर्पित अगर कोई करते हुए तो सारी समस्या समाप्त हो जाए। यही बात यहाँ कहते हैं। तुम सबके मूलाधार हो, तुम प्राणों के प्राण और हृदय के स्वामी हो। तुम अपने पुण्य के बल से असाधु को भी साधु बना देते हो। भगवान क्या नहीं कर सकता। वो जवा के एक लाल फूल के साथ में दूसरी उसी डंटली में सफेद फूल भी कर सकता है। भगवान ऐसा सब कर सकता है, तो क्या नहीं कर सकता। साधु असाधु कितने लोग हैं जो असाधु हैं, उनको साधु बना दिया। भगवान सब कुछ कर सकते हैं। अवतार कौन होते हैं? अवतार का लक्षण एक बहुत उच्च कोटि का संत और अवतार में क्या अंतर? अवतार होते हैं कपाल मोचन।
जो हमारे कपाल में लिखा हो, जो हमारे कर्म लिखे हों, जो ऐसा होने वाला है, उसको जो साफ करने की क्षमता रखते हैं, उसको शक्ति रखते हैं, वो होते हैं अवतार। ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो इतनी शक्ति उनमें होती है कि दूसरे के कर्म फल को बदल सकते हैं, उनके कर्म को साफ कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। तो यहां पर तुम अपने पुण्य के बल से असाधु को भी साधु बना देते हो। गाना समाप्त हुआ। अब श्री राम कृष्ण बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण त्रैलोक्य और दूसरे भक्तों से कहते हैं, हरि ही सेव्य है और हरि ही सेवक। वही बात जो अभी हम पढ़ चुके हैं, वहां द्वैत नहीं, सर्वत्र वही भगवान। अभी देखा ना, श्री रामकृष्ण कहते हैं कि मैं सभी में भगवान देखता हूं। वही बात, हरि ही सेव्य है, हरि ही सेवक। यह भाव पूर्ण ज्ञान का लक्ष्य। उसके पहले हरि सेव्य है, मैं सेवक, मैं सेवा करूंगा, हरि सेवा लेने वाले हैं, हरि की सेवा करने वाला हूं। ये हमारी साधना के स्तर का है। भक्त भी उस भाव को लेता है, रखता है, लेकिन जब पूर्ण ज्ञान होता है तब एक हो जाता है, सेव्य और सेवक एक हो जाता है। हनुमान जी ने क्या कहा था? राम ने पूछा कि हनुमान तुम मुझे किस दृष्टि से देखते? कहते हैं, देह बुद्ध्या तो दासोस्मि, जीव बुद्ध्या त्वदंशकः, आत्म बुद्ध्या त्वमेवाहम् इति में निश्चिता मति ही। देह बुद्धि जब मुझ में रहती है तब मैं अपने आप को दास समझता हूं, तुम स्वामी। मैं अपने आप को देह समझ रहा हूं तो तुम आप महान हो, मैं आपका स्वामी। जब मैं अपने आप को जीव समझता हूं, शरीर नहीं लेकिन चैतन्य सत्ता समझता हूं, भिन्न समझता हूं, तब जीव बुद्ध्या त्वदंशकः, मैं आपका, आप पूर्ण हैं, मैं अंश हूं। आप पूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैं अंश हूं चैतन्य के रूप में। और आत्मबुद्ध्या त्वमेवाहम्, जब आत्मबुद्धि होती है, मैं अपने आप को सच्चिदानंद समझता हूं, तब त्वम एव अहम्, मैं और तुम एक हो जाते हैं। हम दोनों एक लगते हैं, उससे भिन्नता नहीं लगती। अहम ब्रह्मास्मि। तो ये उच्चतम ज्ञान स्तर, ये 3 लेवल्स, ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। देह बुद्ध्या तु दासोहम, जीव बुद्ध्या त्वदंशकः, आत्म बुद्ध्या त्वमेवाहम् इति में निश्चिता मति। ये मेरी मति है। हमारा तो, हम लोग जहां पर हैं, हमारा तो देह बहुत प्रबल है, अत्यंत प्रबल है, और इसलिए दास भाव रखना ही अच्छा। देह बुद्ध्या तो दासोहम, अपने आप को दास ही समझना। और इसीलिए श्री रामकृष्ण भी कहते हैं, देह बुद्धि तो है, अपने को देह समझता है और बोलता है अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। श्री रामकृष्ण इसको कभी पसंद नहीं करते। वो कहते थे नहीं, ये गलत बात है। जब तक देह बुद्धि है तब दास बन के रहो। स्वयं स्वामी विवेकानंद कहते, बार बार इस बात को कहते हैं। जैसे अद्वैत वेदांती स्वामी विवेकानंद थे, आत्म चैतन्य को जानो, तुम सब कुछ कर सकते हो, ये सब कर सकते हो, इतना कहते हैं। लेकिन कहते हैं जब मैं लेक्चर देता हूं तो अहम ब्रह्मास्मि करता हूं, और जब मेरे पेट में दर्द होता है तो बोलता हूं मां मां मां। स्वयं कहते हैं, तो हम स्तर पे, जिस स्तर पे होंगे उसी स्तर पे रखना पड़ेगा। हमको सारे जगत का भेद प्रतीत हो रहा है, हम देह लग रहे हैं, दूसरे वाला देह समझ रहा है, और हम कहें अहम ब्रह्मास्मि, ये ठीक नहीं लगता। तो यहां पर श्री रामकृष्ण इस बात को कहते हैं, ये पूर्ण ज्ञान का लक्षण है। पहले नेति नेति करने पर ईश्वरीय सत्य है और सब मिथ्या है, यह बोध होता है। मैंने अभी जो कहा बहुत महत्वपूर्ण बात, उसी चीज को रिपीट कर रहे हैं। पहले ये जगत मिथ्या है, ये टेबल ब्रह्म नहीं है, ये थर्मोस ब्रह्म नहीं है, मैं ब्रह्म नहीं हूं, मेरा मन ब्रह्म नहीं है। न इति न इति, नहीं नहीं नहीं, न इति न, नेति नेति है, नहीं नहीं, यह नहीं, यह नहीं। ईश्वर सत्य है और सब कुछ मिथ्या। ये जो कुछ है मिथ्या, यानी क्या? न अप्रतीति, किंतु अनित्य है। दिखता है, वस्तु दिखेगी लेकिन नित्य नहीं है,
क्षणभंगुर है, स्थायी है, परिवर्तनशील है। इसको कहते हैं मिथ्या। मिथ्या का अर्थ ये नहीं कि है ही नहीं, प्रतीति हो रही है लेकिन उसकी स्थायी सत्ता नहीं है। वो बदल जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, स्थायी बना नहीं रहेगा। तो इसलिए कहते हैं वह मिथ्या है, यह बोध होता है। इसके बाद देखता है वह ईश्वर ही सब कुछ हुए हैं, ईश्वर ही माया, जीव, जगत सब कुछ हुए हैं। अनुलोम हो जाने पर फिर विलोम होता है। वही बात जो कई बार कहा है, जिसको आपने निगेट कर दिया है उसको भगवान को जब देखिया, उसके बाद में व्हेन यू कम डाउन, समाधि के बाद जब व्यक्ति वापस आता है, समाधि में सब कुछ चला गया, विलीन हो गया, केवल भगवान के साथ एकाकार हो गया। जब वापस आता है देखता है कि अरे ये जो जिसको मैंने निगेट किया था यह भी तो सत्य। जीव, माया, जीव, जगत सब कुछ वे ही हुए हैं, ईश्वर ही हुए हैं। अनुलोम हो जाने पर फिर विलोम होता है। इसको अनुलोम विलोम, निगेशन एंड एक्सेप्टेंस। अनुलोम यानी निगेशन, रिजेक्शन, उसके बाद में एक्सेप्टेंस। यह पुराणों का मत है। बड़ा सुंदर बात कहते हैं। जैसे एक बेल में गुदा, बीज और खोपड़ा है। खोपड़ा और बीज निकाल देने पर गुदा रह जाता है, परंतु बेल का वजन कितना है यह जानने की इच्छा हुई तो खोपड़ा और बीज को निकाल देने से काम न बनेगा। इसी तरह जीव जगत को छोड़कर पहले सच्चिदानंद को जाया जाता है, फिर उन्हें प्राप्त करने पर मनुष्य देखता है यह सब जीव जगत भी वे ही हुए हैं। जिस वस्तु का गूदा है उसका खोपड़ा और बीज भी है, जैसे मट्ठे का मक्खन और मक्खन का मट्ठा। तो पुनः बहुत सुंदर बात कही। एक बेल है, खाते क्या है? उसमें तो गुदा ही खाते हैं। बीज, छिलका, उसका जो रेशा होता है, बहुत सारा रेशा होता है, बीज होता है, उसका खोपड़ा उसको निकाल के फेंक देते हैं। लेकिन वेट करना हो, वजन करना हो, मार्केट में जाके बेल खरीदना है आपको, तो क्या है, वेट से लेगा तो 2 kg देना है, 2 वेट पूरा करके देना। उसके बाद जब निकालेंगे तो उसमें से अधिकांश हम निकाल देंगे, लेकिन पूरा वजन करना पड़ेगा। तो जब गूदा लेना है, परमात्मा को लेना है, तो ये सब मिथ्या निकालो, मिथ्या। लेकिन श्री रामकृष्ण कहते हैं वजन पूरा नहीं होता। इस जगत में जो रूप में, जिस रूप में परमात्मा दिखाई दे रहा है वह भी सत्य है। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत हमने देखा बार बार श्री रामकृष्ण पार होकर। इसी तरह जीव जगत को छोड़कर पहले सच्चिदानंद को प्राप्त करना पड़ता है, फिर उसे प्राप्त करने पर मनुष्य देखता है यह जीव जगत भी वे ही हुए हैं। जिस वस्तु का गूदा है उसका खोपड़ा और बीज भी है, जैसे मट्ठे का मक्खन और मक्खन का मट्ठा, दोनों एक हैं। परंतु कोई कोई कह सकते हैं कि सच्चिदानंद इतने कड़े क्यों हो गए? ये लकड़ी इतनी कड़ी है, जरा सा सिर लगे तो चोट लग जाएगी। जमीन इतनी कड़ी है, पत्थर क्यों हो गए? इस पृथ्वी को दबाने से वह बड़ी कठिन जान पड़ती है। इसका वो उत्तर यह है कि शोणित और शुक्र तो इतना तरल पदार्थ है, परंतु उन्हीं से इतने मनुष्य, बड़े बड़े जीव तैयार हो रहे हैं। ईश्वर से सब कुछ हो सकता है। एक बार अखंड सच्चिदानंद तक पहुंचकर फिर वहां से उतरकर यह सब देखो। भगवान से सब कुछ होता है। शोणित और शुक्र, हमारा शरीर किससे बना? वो शुक्र और रज से मिला के बना। तो माता और पिता के शुक्र और रज से मिला है। वो कितने सॉफ्ट है, नरम है बिल्कुल। वो एम्ब्रियो बनता है, उसके बाद में फिर एम्ब्रियो धीरे धीरे बड़ा होता है। उसके बाद में 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 9 महीने तक होता है, तब उसमें हड्डी भी बन जाती है। कहां से आया वो? थोड़ा तरल पदार्थ है, बिल्कुल सॉफ्ट, पानी जैसा, जेली जैसा, और उससे हड्डी बन गई। तो ये तो होता है, बन सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यही कहते हैं कि बड़े बड़े जीव तैयार हो गए उसी छोटी सी चीज से। बड़ी बड़ी हड्डियां पर तलवार तैयार हो गई। ऐसी हड्डी की याद रखिए, हड्डी की सपोज टू बी वेरी स्ट्रांग। वो ऑर्डिनरी लकड़ी से भी स्ट्रांग होती है हड्डी, बहुत ही। आप अगर ये फीमर ऊपर बोन लगे हैं ना तो बहुत स्ट्रांग होती है।
और किसी का आदमी का सिर फोड़ दे, इस तरह की होती। तो ईश्वर ही सब कुछ हो सकता है। एक बार सच्चिदानंद तक पहुंचकर फिर से उतरकर यह सब देखो। कहते हैं अरे पहले भगवान को प्राप्त कर लो, देख लो, अनुभव कर लो, फिर देखोगे बड़ा आनंद। ना देखकर आनंद होगा कि देखो भगवान की कैसी लीला कि एक छोटी सी तरल पदार्थ से इतना बड़ा बन गया। ये पृथ्वी ये बनी है, किससे बनी है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एटम से बनी हुई है। पत्थर कितना, अब और जो मिट्टी पत्थर से उसके अंदर से लोहा निकला, लोहा बन के इतना बड़ा मकान को उसने बना लिया। सब भगवान की लीला। भगवान क्या नहीं कर सकता? छोटी सी चीज से उसको बड़ा कर करके जो चाहे वो कर सकता है। वे ही सब कुछ हुए हैं, संसार उनसे अलग नहीं है। गुरु के पास वेद पढ़कर श्री रामचंद्र को वैराग्य हो गया। उन्होंने कहा अगर संसार स्वप्नवत है तो इसका त्याग करना ही उचित है। अगर संसार मिथ्या है तो मिथ्या में क्यों रहें? संसार को छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। भगवान हमारे जीवन का उद्देश्य है, भगवान। और इसीलिए सन्यासी त्याग देते हैं ना, संसार त्याग देते हैं। संसार से हमको कुछ लेना देना, केवल भगवान से। तो संसार अगर स्वप्नवत है तो इसका त्याग करना ही उचित। इससे दशरथ डरे। उन्होंने राम को समझाने के लिए गुरु वशिष्ठ को भेज दिया। वशिष्ठ ने कहा राम, हमने सुना है तुम संसार छोड़ना चाहते हो, तुम हमें समझा दो कि संसार ईश्वर से अलग एक वस्तु है। यदि तुम समझा सको कि ईश्वर से संसार नहीं हुआ तो तुम छोड़ सकते। राम तब चुप हो रहे, कोई उत्तर न दे सके। राम वैरागी भी थे, ज्ञानी भी थे, परम विवेक था, इसलिए उनको वैराग्य हो गया था। विचार के द्वारा जगत स्वप्नवत है, नित्य अनित्य विवेक के द्वारा उनको वैराग्य हो गया था। वैराग्य प्रकरण जो उसमें योग वाशिष्ठ में प्रारंभ में वैराग्य प्रकरण का चैप्टर है, उसमें भगवान राम सारा संसार के अनित्यता और बुराई और सारी चीजें वर्णन करते हैं। वैराग्य हुआ था और उसके साथ उनको ज्ञान भी था। और यही श्री राम कृष्ण कहते हैं अद्वैत वेदांत का ज्ञान आंचल में बांधकर जो चाहो संसार में करो। संसार में जैसे राम रहे थे रहो, लेकिन वैराग्य और ज्ञान को आंचल में बांधकर। उसकी सारी कई कथाएं मैं कई बार सुना चुका हूं। जंगल में भी गए, सीता के लिए रोए, लेकिन ऊपर से दिखा रहे हैं रोए, अंदर ज्ञान पक्का है, पूर्ण रूप से ज्ञानी है, पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित है। यही बात, राम चुप हो गए, उत्तर न दे सके, और उसके बाद उन्होंने सारी लीला वैराग्य और ज्ञान में प्रतिष्ठित होकर कही थी। सब तत्व अंत में आकाश तत्व में लीन हो जाते हैं। सृष्टि के समय आकाश तत्व से महत्तत्व, महत्तत्व से अहंकार, ये क्रमशः तैयार हुए हैं। अनुलोम और विलोम, भक्त इन सबको मानता है। भक्त अखंड सच्चिदानंद को भी मानते हैं और जीव जगत को भी मानते हैं। ज्ञानी केवल जगत को मिथ्या मानता है, ब्रह्म को सत्य मानता है, जगत को स्वीकार नहीं करता। जो भक्त हैं, जो विज्ञानी हैं, वो जगत को भी भगवान की सत्ता के रूप में, भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। हम यही बंद करते हैं।